प्रार्थना के बाद सूक्ष्म क्रियाएं, और सूक्ष्म क्रियाओं के बाद जॉगिंग और जॉगिंग के बाद सूर्य नमस्कार। तो एक बार सूर्य नमस्कार 12 बार करना है, सूर्य नमस्कार रोज। ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार करने के उपरांत ये 12 बार करना है इसको जरूर रोज। और इसके बाद कुछ आसनों में कुछ बैठकर आसन कर लेते हैं। बैठकर आसनों में सबसे पहले हम वज्रासन और फिर मंडूक आसन। इससे डायबिटीज नियंत्रित होती है हमारी। नाभि के अगल बगल मुष्टिकाएं लगा ली, श्वास भरा, श्वास को खाली किया और फिर नीचे की ओर गई, पूरा गर्दन सीधी रखी, पेट में पूरा दबाव, उधर पर पूरा दबाव बनेगा। वापस इसको 5 से 6 बार करना है। ये मंडूकासन को किया। और गौमुखासन, पहले बाएं पैर को नीचे और दाहिने पैर को ऊपर रखा, एड़ी पंजे पर बैठ गए। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लाए, दूसरा हाथ पीछे से ले गए और सीधा किया। ये इससे हमारे फेफड़ों में भी लाभ मिलता है तथा इसका पेनक्रियाज पर भी प्रभाव पड़ता है। सीधा चेहरा सामने रहेगा और दूसरी ओर से करेंगे। अब दाहिना पैर नीचे चला जाएगा, बायां पैर ऊपर आ जाएगा। ऐसे हाथों को एक दूसरे को पकड़ के नीचे और ऊपर खींचना है, पूरा खिंचाव पड़ेगा आपकी बॉडी में, उधर से कमर से ऊपर वाली भाग वापस। तो ये गौमुखासन भी हो गया। अब अपने पद्मासन में बैठकर अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं आप। यू आर स्ट्रक्चरली फिट है कि नहीं है, आपका बॉडी का बैलेंस ठीक है कि नहीं है। दोनों हाथ रखे नीचे और अपने को उठा दिया ऊपर। ऐसे। और जब आप खड़े भी होते हैं तो खड़े होने के लिए आप अपने को चेक कर सकते हैं कि बिना सहारा लिए कोई, ज़्यादातर अमूमन लोग क्या करते हैं कि हाथ लगा के खड़े होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने को चेक करें, बिना सहारा लिए आराम से ऐसे उठ जाए तो आपकी बॉडी का बैलेंस इसमें चेक हो जाता है, आपके शरीर चेक हो जाता है इसमें। और अब लेट कर 1-2 आसन में पीठ के बल बता देता हूँ। पीठ के बल आसन करने के लिए आप उत्तान पादासन कर सकते हैं। पैर को उठा दिया, 30 डिग्री तक ले जाना है और इसको कुछ क्षण उठा के रखना है। इसी तरह आप इसमें अर्धहलासन कर सकते हैं, ऐसे लेटे हैं और 90 डिग्री तक लाए पैरों को, फिर नीचे लेते 1, 2, 3, 4, ऐसे 10-15 बार ऐसे कर लिया। फिर
पादवृत्तासन कर सकते हैं, ऐसे गोल घुमाया, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको 50-50 बार, जो मोटा पेट को घटाना है तो 50-50 बार इसको करना। और ऐसे ही फिर पवन मुक्तासन, ऐसे, और आगे पीछे दोलन, ये ऐसे। तो ये लेट कर आपने कुछ आसन किए। अब लेट कर पीठ के बल किए। पेट के बल भी कर सकते हैं आप, पेट के बल भी आसन करने हैं। तो पेट के बल ऐसे हो गए। तो यहाँ पर हम मकरासन कर सकते हैं, पैरों को पीछे उठाना है, ऐसे ऐसे उठा के एड़ियां आपकी नितंबू से लगनी चाहिए, ऐसे। उसके बाद यहीं पर भुजंगासन कर सकते हैं। पहले तो अर्ध भुजंगासन करें, कोहनियां आसन पर ही लगी रहें और केवल आप गर्दन को उठाएं, ऐसे। इसको 5-7 बार करने के बाद पूर्ण भुजंगासन की ओर बढ़ेंगे, ऐसे। कोहनियां भी सीधी ऊपर की ओर देखें, 2 3 4 5, ऐसे 15-20 बार ऐसे करना है। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3। इससे हृदय भी ठीक रहेगा, कमर भी ठीक रहेगी। इसी में आप धनुरासन कर सकते हैं। पीछे अपने टखने पकड़ लें, ऐसे, फिर उठा दें पीछे से और आगे पीछे डोलन कर सकते हैं इसमें, ऐसे ऐसे। और दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और शिथिलासन में विश्राम कर सकते हैं। और बाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठ जाते हैं। कुछ कुछ आसन मैंने बताए जो कि हर उम्र के व्यक्ति आराम से कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से ही ध्यान लगता है। और यदि मैं अंतरंग और बाह्य अंगों का वर्णन करूं, या इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो बाह्य शरीर के चीज़ें प्रत्याहार्थक होती हैं, उसके आगे आंतरिक अंगों को नहीं कर सकते हैं। उस आध्यात्म की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा उपाय है, विधि है, जो हम धारणा, ध्यान और समाधि से करते हैं। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे, लेकिन प्राणायाम सिद्ध होने के बाद ही हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में जा सकते हैं। तो प्राणायाम में रीढ़ गर्दन सीधी रखें और आराम से बैठें, सुखपूर्वक बैठें। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास प्राणायाम का आधार होता है, इसलिए पहले लंबे गहरे श्वास ले लें। श्वास बिल्कुल सामान्य कर लें अपने। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम मैं फिर बताता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम को हमको 5 चरणों में तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ठीक से प्रभाव में नहीं आ जाती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताऊंगा।